नमस्कार साथियों, ये यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स है और मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूँ। साथियों, आज हम एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं और ये है ग्लोबल रिलीजन, यानी ग्लोबल धर्म की, विश्व धर्म की। एक ऐसा धर्म जिसे दुनिया के सभी लोग माने, एक ऐसी परंपरा जिसका सभी धर्म के लोग पालन करें, एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पर विश्व बंधुत्व हो, जहाँ पर विश्व में भाईचारा पैदा करने का प्रयास हो। दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी पिछले कुछ दिनों से मीडिया में एक रिपोर्ट आ रही है और उस रिपोर्ट पे कहा जा रहा है कि दुनिया में इब्राहिमी धर्म के नाम से एक नए धर्म का प्रादुर्भाव होने जा रहा है। और वो धर्म, इब्राहिमी धर्म, खास करके मिडिल ईस्ट, जो मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट के देशों में, मिडिल ईस्ट से मेरा मतलब है कि आप देखिए सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, जितने भी ये देश हैं, खाड़ी जिसको गल्फ़ कंट्रीज भी कह सकते हैं, मध्य एशिया भी जिसको कहा जाता है, उस मिडिल ईस्ट के देशों में ये विचार बड़ी तेज़ी से पनप रहा है। हालांकि इसका विरोध भी हो रहा है, इसे एक शगुफा भी बताया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों इस पर चर्चा हो जरूर रही है। इसके पक्ष में या विपक्ष में इस पर चर्चा होने लगी है और कहा जा रहा है कि इस धर्म का, जैसा कि नाम तो इब्राहिमी धर्म है रखा गया है, लेकिन इसका कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। मौजूदा वक्त में इस धर्म को कोई नहीं मानता है। इस धर्म को लेकर के अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन इस पे बात चल रही है और इसे एक प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है और कहा गया है कि इस धर्म में इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म की जो कॉमन बातें हैं, जो सामान्य सिद्धांत हैं, समान उपदेश हैं, जो तीनों धर्म में है, उसको समाहित किया जाएगा और इस धर्म के जरिए नए धर्म और इन सभी धर्मों की समान बातों को एक कंपाइल करके उसको एक नए धर्म का रूप दिया जाएगा। समझ गए? ये इस धर्म को इब्राहिमी धर्म नाम रखा गया है। अब ये कंसेप्ट किसका है, ये कहाँ से आया, ये धर्म की बात कहाँ से हुई, ये अभी मतलब क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन अगर इस शब्द पे जाएं तो ये सब एक साल पीछे हमको चलना पड़ेगा। यह सितंबर 2020 की बात है। सितंबर 2020 में मिडिल ईस्ट के दो देश, बहरीन और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ आपका ये आप देख रहे हैं बहुत छोटा सा देश है यूनाइटेड अरब अमीरात। दिस वन इज यूनाइटेड अरब अमीरात। और बहरीन ने इस इजराइल के साथ एक कंप्रोमाइज, एक समझौता किया था। समझौता था शांति समझौता, और ये समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की इनिशिएटिव से हुआ था और ट्रंप ने ही इस समझौते का नाम दिया था। आपने इजराइल देखा होगा दुनिया के मैप में। इजराइल आपको एक बहुत ही छोटा सा कंट्री है जो खाड़ी देश में है। आपको मैं इजराइल तक लिए चलता हूँ कि उस इजराइल, ये है, ये इजराइल है, आप देख रहे हैं, ये दिस कंट्री इज इजराइल। और इसी इजराइल ने सीरिया के साथ, सॉरी, इसी इजराइल ने सऊदी अरब के साथ, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ और बहरीन के साथ एक समझौता किया था। इस समझौते को ट्रंप ने इब्राहिमी समझौता कहा था। इब्राहिमी समझौता इसलिए कि दो भाई मिल रहे हैं, दो भाई के बीच पैक्ट हो रहा है और तभी से ये शब्द, इब्राहिमी शब्द तभी से प्रचलन में है। अब हम चलते हैं इब्राहिम से दो भाइयों की बात हमने क्यों की। तो दोस्तों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि ईसा मसीह से ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, हजरत मोहम्मद साहब से इस्लाम धर्म का ये प्रादुर्भाव हुआ, और ये क्या नाम है, जो मूसा, हजरत मूसा से यहूदी धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। और ये तीनों जो हजरत हुए, ये तीनों जो पैगंबर हुए, वो सब इब्राहिम को अपना आदि पुरुष मानते रहे हैं। और कहा जाता है कि अल्लाह ने जो पहला संदेश दिया था वो उन्होंने इब्राहिम को दिया था।
और इसी इब्राहिम से बाद में ये तीनों ये वंशज उनके बढ़ते गए और उसी वंश में जो वो हुए तो एक हज़रत मूसा हुए, हज़रत ईसा हुए और फिर वो बाद में पैगंबर हुए। मतलब यानी कुल मिलाकर मेरा कहना ये है कि तीनों धर्म में इब्राहिम को आदि पुरुष माना गया है, अपना पूर्वज माना गया है। और इस तरह से तीनों धर्म एक तरह से, चूँकि उनके पूर्वज एक हैं तो उनके भाई भी एक हुए। और इसी कंसेप्ट पे तीनों धर्म को एक करके इब्राहिमी धर्म बनाने का एक कंसेप्ट दुनिया में शुरू हुआ है। अब दोस्तों, अगर ऐसा संभव होता है कि तीनों धर्म एक हो जाए, तो जैसे अभी एक परिकल्पना आई है ग्लोबल विलेज की, यानी पूरी दुनिया को एक गांव बनाने की। और नो डाउट बहुत मामले में इंटरनेट के माध्यम से, कनेक्टिविटी के माध्यम से पूरी दुनिया एक गांव के रूप में डेवलप हो चुका है। और पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री जब क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो सेमिनार हुआ था लंदन में, उसमें उन्होंने कहा भी था कि वन सन यानी एक सूरज, वन ग्लोब यानी एक धरती एक सूरज और एक क्लाइमेट। तो दोस्तों, अगर इसमें एक रिलीजन जोड़ दिया जाए, एक धरती एक दुनिया, एक धरती एक सूरज एक धर्म, तो कैसा रहेगा? तो फिर उस दिन विश्व बंधुत्व की जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में सनातन वसुदेव कुटुम्बकम की जो बात की गई है, शायद वो परिकल्पना भी साकार हो जाए। और धार्मिक विवाद अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर दुनिया से जो अशांति है, जो हर जगह जो ये लड़ाई झगड़े हैं, वो संभवतः ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, इस प्रक्रिया को, अगर ये एक प्रोजेक्ट है और अगर ये इनिशियल स्टेज में है, तो फिर इसको हमें मतलब प्रमोट करना चाहिए। और दोस्तों, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अगर ऐसा होता है, यानी जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैगंबर इब्राहिम के बाद ही उनसे ही ये तीनों धर्म के लोग, जो दुनिया के तीन प्रमुख धर्म हैं, ईसाई, इस्लाम और यहूदी, वो अपने आप को इब्राहिम को अपना पैगंबर मानते हैं। तो इसको थोड़ा आगे हम चलते हैं, दक्षिण की तरफ आते हैं, ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ, और भारत पहुंचते हैं। भारत में कुछ लोग मानते हैं, या भारत में नहीं, दुनिया में कुछ लोग मानते हैं कि इब्राहिम शब्द जो है वो ब्रह्मा से उसका प्रादुर्भाव है। यानी भारत के जो सनातन धर्म के जो आदि पुरुष ब्रह्मा जी हैं, वही ब्रह्मा जी हैं जो किसी न किसी रूप में उनकी परिकल्पना वहाँ मिडिल ईस्ट में गई और वहाँ इब्राहिम बने। और जैसा कि आपको पता होगा कि ब्रह्मा जी को पुराणों में 4 सिर वाला देवता बताया गया है, उनके 4 सिर थे। बाद में किसी कारण से शंकर जी ने एक सिर उनका काट दिया, फिर भी उन पे 3 सिर रहे। और अगर आप देखें कि इब्राहिम को अगर ब्रह्मा जी से हम मिलाएं, तो इब्राहिम से 3 धर्म पैदा हुए। इब्राहिम तीन धर्म हैं जो इब्राहिम को अपना आदि पुरुष मानते हैं, एक ईसाई, एक यहूदी और एक इस्लाम। इसी तरह से हम भी ब्रह्मा जी को, वो लोग इब्राहिम को अपना आदि पुरुष मानते हैं और हम ब्रह्मा जी को अपना आदि पुरुष मानते हैं। तो अगर इब्राहिम और ब्रह्मा को जोड़ देते हैं तो वो 3 धर्म हो गए इब्राहिम के, और हमारे ब्रह्मा जी जो सनातन धर्म के आदि पुरुष हैं। यानी इब्राहिम ब्रह्मा अगर एक है, ये शोध का विषय है, मैं इस पर कोई अधिकृत दावा नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा है, लेकिन अगर ये शोध है और ब्रह्मा और इब्राहिम मिल जाते हैं तो इब्राहिम से पैदा हुए 3 धर्म और इधर ब्रह्मा जी का से पैदा हुए एक ब्रह्मा जी जिस धर्म के आदि पुरुष हैं, यानी हिंदू धर्म के आदि पुरुष, सनातन धर्म का आदि पुरुष, और तीनों मिल जाए, इब्राहिम ब्रह्मा मिल जाए, तो चारों धर्म मिल जाएंगे। जो चारों प्रमुख धर्म है, हिंदू यानी सनातन धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और यहूदी धर्म। और उसके बाद दुनिया में कोई विवाद ही नहीं रहेगा। अगर सभी धर्म के लोग अपने आप को एक ही पुरुष के संतान मानने लगे, आदि पुरुष के, तो फिर क्या रहेगा? तो दोस्तों, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज। और ये चूँकि ये एक प्रोजेक्ट के तौर पर लोग देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट में इसका विरोध भी है। इस विचार को कहा जा रहा है कि ये कुछ लोगों की साजिश है जो इजराइल को मेन स्ट्रीम में लाना चाह रहे हैं, उसको इस्लाम में मान्यता दिलवाना चाह रहे हैं। तो इसको मोटा मोटी अमेरिकी षड्यंत्र के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं अपनी बात करता हूँ, अगर ऐसा हो जाता है तो शायद धरती पे अमन और चैन फिर से कायम हो जाए। तो दोस्तों, आप
आपकी क्रिया राय है, आपकी क्या प्रक्रिया, आपकी क्रिया राय है, आप क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं इस बारे में, आप अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ, आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। और उम्मीद कीजिए कि आगे का जो संसार होगा वो आज से बेहतर होगा।